नमस्कार, सुप्रभात प्यारे साथियों, मित्रों, बच्चों। अगर आपके घर परिवार में कोई जानकार कक्षा 12 में पढ़ता है तो ये वीडियो उनके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। इसमें हम चर्चा करेंगे इनविटेशन की। तो इनविटेशन मतलब क्या? इनविटेशन आप बताओ। सीधी बात है, इनविटेशन मतलब जीने का न्योता, दावत। तो भाई ये दावत दो प्रकार की होती है, एक होती है फॉर्मल और दूसरी होती है भाई इनफॉर्मल। दो प्रकार की दावत होती है हमारी, फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल क्या होती है? अब अगर हम फॉर्मल की बात करें तो फॉर्मल वाला यानी जिनसे हमारे औपचारिक संबंध है। जैसे कि हम किसी ऑफिस में काम करते हैं तो हमारे जो साथी हैं जिनसे हमारा मन का वास्तविक लगाव नहीं है, हमारा कोई रिलेशन नहीं है, ब्लड रिलेशन नहीं है, वैसे हम फ्रेंड नहीं है, तो वो भी हमें क्या करता है, इनवाइट करता है। तो इनवाइट करता है तो वो आपको फॉर्मल इनविटेशन भेजेगा। या कोई संस्था है, जैसे कि आपके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, तो आपके बच्चे यदि स्कूल में पढ़ते हैं तो स्कूल वाले आपको नोता भेजेंगे। वो इनफॉर्मल नहीं होगा क्योंकि उनसे आपके केवल औपचारिक संबंध है। तो इस प्रकार की जो संस्थाओं से आपको निमंत्रण मिलते हैं उनको फॉर्मल इन्विटेशंस कहते हैं। और इनफॉर्मल इन्विटेशंस क्या होते हैं भाई? देखो, इनफॉर्मल इनविटेशन जैसे कि हम अपने दोस्त को, रिश्तेदारों को, इनको जब हम न्योता भेजते हैं तो देखो, क्या आप कार्ड भेज करके पीछा छुड़ा लेते हैं अपने रिश्तेदार को, अपने फ्रेंड को, प्लस में आप फोन भी करते हैं ना। तो अगर अपने रिश्तेदारों को वगैरह को जो लिखा जाता है उसको हम इनफॉर्मल इनविटेशन कहते हैं। एक दूसरी बात समझे तो आपने लेटर पढ़े ही होंगे। लेटर कितने प्रकार के होते हैं? दो ही प्रकार के होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। तो जो हमारे इनफॉर्मल इनविटेशंस है ये तो सेम इनफॉर्मल लेटर ही समझ लो, लेकिन फॉर्मल जो इनविटेशन है वो लेटर से अलग होता है। चलिए बढ़िया, आगे हम इस पर चर्चा करते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये है कि एग्जाम में क्या आते हैं? एग्जाम में आते हैं इनविटेशन के रिप्लाई। क्या आते हैं एग्जाम में? रिप्लाई आते हैं। देखो, किसी भी इनविटेशन के दो रिप्लाई होंगे। दो कैसे? एक तो आपको जाना है तो आप उसको जवाब भेजोगे जी मैं आऊंगा। अगर आपको नहीं जाना तो आप कहोगे जी नहीं, मैं नहीं आ सकता, कोई काम है। तो इसके भी दो रिप्लाई हो गए फॉर्मल के, और इसके भी दो रिप्लाई हो गए इनफॉर्मल के। तो जो फॉर्मल इनविटेशन के रिप्लाई होंगे वो दो होंगे। पहला कौन सा होगा? एक्सेप्टिंग। पहला कौन सा होगा भाई? एक्सेप्टिंग। तो दूसरा जो प्रकार बनेगा वो किस प्रकार का बनेगा? वो बनेगा आपका डिक्लाइनिंग। ठीक है, यानी दो प्रकार के इनविटेशन हो गए आपका, एक हो गया एक्सेप्टिंग और एक हो गया डिक्लाइनिंग। एक्सेप्टिंग यदि आपको जाना स्वीकार है तो एक्सेप्टिंग, अगर आपको जाना स्वीकार नहीं है, कोई कारण है, तो आप उसको डिक्लाइनिंग में जवाब भेजेंगे। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं फॉर्मल लेटर के एक्सेप्टिंग वाले पार्ट के ऊपर। इस पर बढ़ते हैं हम फॉर्मल के एक्सेप्टिंग वाले पार्ट के ऊपर। देखिए, ये एक फॉर्मेट है, साधारण सा फॉर्मेट है। किसका? फॉर्मल रिप्लाई का। किसका है भाई? ये फॉर्मल रिप्लाई का पार्ट है। देखना, फॉर्मल रिप्लाई। देखो, इनविटेशन आपको मिल गया फॉर्मल, तो आप जवाब कैसा दोगे? फॉर्मल ही रिप्लाई करोगे। बात समझ में आई कि नहीं आई आपको? कैसा रिप्लाई करोगे? फॉर्मल। अब देखो, हमने पहले बात करी थी कि किसका करेंगे हम? एक्सेप्टिंग का। किसका करेंगे भाई? हम जवाब दे रहे हैं, हमें कोई इनविटेशन मिला और हमने क्या करना है? उसका जवाब देना है, और हमें वहां पे जाना है, तो हम उसको जवाब दे करके भेजेंगे। क्या कि यहाँ पे एक फॉर्मेट दे रखा है, इसका आप क्या करिए? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, शुरू में लिख रखा है मिसिस एंड मिस्टर, फिर यहाँ पे खालिस्तान है, फिर थैंक मिस्टर एंड मिसिस, मिसिस एंड मिस्टर, फिर खालिस्तान है, फॉर दियर काइंड इनविटेशन, फिर खालिस्तान है, देयर विल बी। अच्छा, ये जो वहाँ पे इंफॉर्मेटिव लाइन है, इसको देख लिया आप। ऑन के बाद में क्या भरा जाना है? डेट, किस दिन होगा ये। एट, यहाँ पे वेन्यू भरा जाएगा। क्या भरा जाएगा? वेन्यू मतलब जिस जगह पर ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज होना है। इनविटेशन किस चीज का है वो यहाँ पे भरा जाएगा। जैसे बर्थडे का है तो यहाँ पे क्या भरोगे आप? बर्थडे। मैरिज है तो क्या करोगे? मैरिज।
मैरिज एनिवर्सरी है तो वो प्रोग्राम का नाम भरना है वहाँ पे, और यहाँ पे डेट भरनी है। क्या भरनी है यहाँ पे आपको? डेट। अच्छा, ये इंफॉर्मेशन है कि जो वहाँ पे प्रोग्राम होगा, तो देखो मैंने एक कॉमन लाइन लिख दी है, ये सभी प्रोग्राम में ये काम तो होता ही होता है, ठीक है, कि देयर विल बी डांस, सॉन्ग एंड डिनर। अगर शाम का है तो, दोपहर का है तो डिनर की जगह आप लंच कर दीजिए। इसके अलावा भी आपको कुछ और, जैसे कि चीफ गेस्ट वगैरह होती है, उनकी इन्फॉर्मेशन भी आपको पता हो तो वो भी यहाँ पे लिख सकते हो। और भी कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज होने वाला, वो ओकेशन के हिसाब से आप कर सकते हैं, ठीक है। अब आपने एक्सेप्ट करना है तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? दे कोर्डियली एक्सेप्ट द इनविटेशन। इसको याद कर लो, कोर्डियली मानी हार्दिक इच्छा होती है, मन से, हृदय से इनविटेशन को एक्सेप्ट करते हैं। दे विल श्योरली कम, और वे निश्चित रूप से ही आएंगे, वे भाई निश्चित रूप से ही आएंगे। अब हम इसी प्रकार से फॉर्मेट देखते हैं, किसका? डिक्लाइनिंग का। देखो वो किसका था? एक्सेप्टिंग का ये था, डिक्लाइनिंग का। अब आप देखोगे शुरू में तो सारी चीजें वैसी की वैसी ही है, दिखाई दे रहा है आपको? शुरू में सारी चीजें कैसी हैं? वैसी की वैसी ही है। ये देखो यहाँ तक कोई फर्क नहीं आया आपका, यहाँ से लेकर के यहाँ तक कोई फर्क आया आपको? नहीं आया। यहाँ पे भी कोई फर्क नहीं है, इन्फॉर्मेशन सेम है, आप प्रोग्राम के हिसाब से डाल सकते हो। यहाँ पे थोड़ा सा आ गया, बट दे कैन नॉट कम, लेकिन वे नहीं आ सकते हैं, कैन नॉट कम ड्यू टू एन अर्जेंट मीटिंग। अब देखो मैंने कारण डाल दिया अर्जेंट मीटिंग का, पर्सन में दे रखा हो तो वही कारण डालना, नहीं अर्जेंट मीटिंग का दे सकते हो आप। एट अदर प्लेस, किसी दूसरी जगह पर, प्रोग्राम किसी दूसरी जगह पे, मीटिंग कहीं और है तो आना जाना संभव है नहीं है, इसलिए ये नहीं आ सकते हैं। यहाँ पे नीचे आपको करने हैं सिग्नेचर। बात समझ में आई आपको अच्छी तरह से? फॉर्मेट दोनों का सेम है। अब हम आगे बढ़ते हैं इस पे। देखो ये आपका प्रश्न है, ये आपका क्या है भाई? प्रश्न है। प्रश्न क्या है? यू आर राकेश शर्मा, आप राकेश शर्मा हैं। यू हैव रिसीव्ड एन इन्विटेशन, आपको एक इन्विटेशन मिला है फ्रॉम मिस्टर एंड मिसिज महेंद्र शर्मा, किसी महेंद्र शर्मा से, टू अटेंड देयर ब्रदर्स बर्थडे पार्टी, उसके ब्रदर की बर्थडे पार्टी को अटेंड करने के लिए इस तारीख को है, ये समय रहेगा, उसके घर पे ही प्रोग्राम है। रेजिडेंस मानी घर पे। राइट ए फॉर्मल रिप्लाई। अब देखो आपको यहाँ से पता चला कि इनविटेशन किस प्रकार का है भाई? फॉर्मल है, और उसका जवाब भी कैसे देना है आपको? फॉर्मल है। तो फॉर्मल का ही पैटर्न हम आपको पढ़ा रहे हैं, इनफॉर्मल का अलग होता है, तो यहाँ पे वो आपको मिल जाता है इनफॉर्मल। दूसरी बात, अगर नहीं भी मिलता है तो आपको सोचना है रिलेटिव्स को और फ्रेंड्स को अगर आप कोई रिप्लाई दे रहे हो तो वो कैसा होगा? इनफॉर्मल। अगर आप किसी ऑफिशियल्स को दे रहे हो, अधिकारी को दे रहे हो जवाब, या फिर किसी संस्था वाले को, तो वो कैसा रहेगा? फॉर्मल ही रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन। इन्विटेशन को आपको क्या करना है? स्वीकार करना है, स्वीकृति देते हुए आपको ये काम करना है। अब हम आगे बढ़ गए भाई। देखो यहाँ पे ये एक्सेप्टिंग का क्या है भाई? प्रश्न समझ में आ गया आपको? प्रश्न समझ में आ गया तो देखो आपको क्या करना है। प्रश्न अगर आपको समझ में आ गया तो ये उसका फॉर्मेट है। किसका है? एक्सेप्टिंग का फॉर्मेट है कि आपको रिप्लाई एक्सेप्टिंग करते हुए सबसे ऊपर आप क्या लिखोगे? फॉर्मल रिप्लाई, फिर क्या लिखोगे? एक्सेप्टिंग, फिर ये देखो हमारी लाइन है जो स्क्रीनशॉट लेकर के आपने याद कर ही ली होगी, नहीं करी है तो अभी भी स्क्रीनशॉट ले लेना और याद कर लेना। हाँ कर लो भाई, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, इनको याद कर लो, ये एक्सेप्टिंग के लिए है। अब हम पढ़ते हैं आगे। प्रश्न था हमारा, प्रश्न आपने स्क्रीनशॉट ले लिया था? नहीं लिया तो फिर ले लेना, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखो ये काम कर लिया हमने, फॉर्मल रिप्लाई, एक्सेप्टिंग। अब देखो यहाँ पे शुरू में क्या था हमारा? मिस्टर एंड मिसिज, मिसिज एंड मिस्टर। यहाँ पे भाई इनविटेशन किसको मिला है? राकेश शर्मा को। तो यहाँ पे जो शुरू में जो जगह है, पहला ब्लैंक है, इसमें आपको राकेश शर्मा लिखना है। इसने क्या किया? थैंक किया। किसका थैंक किया? जिससे इसको इनविटेशन मिला है। 2 नंबर पे किसको? जिसने इनविटेशन भेजा है। किसने भेजा है? महेंद्र शर्मा ने। तो नंबर 2 ब्लैंक पे ये भर देना है महेंद्र शर्मा, यानी यहाँ पे
जो रिप्लाई दिख रहा है यहाँ पे जिसने इनविटेशन भेजा था या जिसको आप रिप्लाई भेजोगे। अच्छा, फॉर दियर काइंड इनविटेशन ऑफ दियर, देखो उनके, अभी यहाँ पे हमने ओकेशन का नाम लिखा है। देखो प्रोग्राम मैंने बताया था ना वहाँ पे, यहाँ पे क्या लिखोगे, प्रोग्राम का नाम, ब्रदर्स बर्थडे पार्टी। प्रश्न में क्या बता रखा था, बर्थडे पार्टी थी उसके भाई की, कोई प्रोग्राम हो तो सेम चीज लिख दोगे यहाँ पे। ऑन के बाद में ब्लैंक में मैंने क्या बताया था आपको, डेट लिखनी है और ये प्लेस वेन्यू है और टाइम भी दे रखा है कि इतने बजे आपका जो है इस चीज का इन्विटेशन मिला है। अच्छा देखो, ये उस प्रोग्राम में होने वाली गतिविधि है जिसकी जानकारी आपको है कि ऐसा ऐसा होगा। आप भी कर सकते हो, आसान बात है। दूसरी भी कभी बता सकते हो कि दूसरा बर्थडे पार्टी में और क्या क्या प्रोग्राम होते हैं, ठीक है। तो जो जो प्रोग्राम होते हैं वो यहाँ पे मेंशन करना आपको, एक या दो लाइन में। देखो मैंने बहुत शॉर्ट रखा है, आप एक या दो लाइन और बढ़ा सकते हो। अच्छा, ये आपकी रटी रटाई लाइन है। अगर आपको एक्सेप्ट करना है तो ये लाइन रट लेना, ये लिखे होगे दे कोर्डियली एक्सेप्ट द इनविटेशन, वे हृदय से स्वीकार करते हैं इस इनविटेशन को। दे विल श्योरली कम, वे निश्चित रूप से ही आएंगे विद फैमिली, परिवार के साथ में। नीचे उसने अपने हस्ताक्षर करे हैं, राकेश शर्मा लिख दिया उसने नीचे। क्लियर होगी बात। ये था हमारा क्या, फॉर्मल इनविटेशन का रिप्लाई। और कैसा रिप्लाई था ये, एक्सेप्ट करते हुए रिप्लाई था। बोलो कैसा, एक्सेप्ट करते हुए। अब बोलो हम कौन सा पढ़ेंगे, डिक्लाइन करते हुए, मना करते हुए कि भाई हम नहीं आ रहे। बात समझ में आई आपको। चलो हम आगे बढ़ते हैं अब इसी में। अब देखो ये हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको पढ़ने में दिक्कत नहीं रहे। क्या कह रहा है ये, यू आर अरुण या अरुणा नाम आपका, यू हैव बीन इनवाइटेड टू अटेंड द वेडिंग ऑफ फ्रेंड सिस्टर। आपको न्योता मिला है आपके दोस्त का, सिस्टर का वेडिंग को अटेंड करने का, जाने का, ड्यूरिंग समर वेकेशन। अच्छा, रेस्पॉन्ड टू द इनविटेशन। रेस्पॉन्ड मानी प्रतिक्रिया दे या जवाब दे, आपको रिप्लाई भेजना है। क्या करते हुए, एक्सेप्ट करते हुए। इसे कैसे एक्सेप्ट करते हुए, फॉर्मली एक्सेप्ट करते हुए। तो ये इसका आपने, ये दूसरा इसका एग्जांपल है। एक्सेप्ट करते हुए क्या करना है आपको, इसको जैसे जैसे प्रोग्राम का नाम है, देखो आप कौन है, आपको इनविटेशन किससे मिला, ठीक है, किस चीज का मिला, उसकी सिस्टर की मैरिज, जिसकी सिस्टर का क्या नाम है वो हमने यहाँ पे लिख दिया। कब, तारीख लिख दी, किस समय, शादी तो बात तक चलती रहती है, और कहाँ पे, ये वेन्यू का नाम लिख दिया। अब देखो हमने ये उसकी इंफॉर्मेशन डाली है, बारात कहाँ से आएगी, दूल्हा कौन है, इस प्रकार की इंफॉर्मेशन आप एक या दो लाइन में डाल सकते हो, मैंने आपको बताया था। कोर्डियली एक्सेप्ट द इनविटेशन, श्योरली कम विद फैमिली, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये तीसरा एग्जाम्पल है। तीसरा एग्जाम्पल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सेम वही बात है, वैसा ही है, कोर्डियली एक्सेप्ट करना है इसको, बात खत्म, ठीक है। अब अगर बात कर लीजिए हमें क्या करना है, डिक्लाइन। क्या करना है, हमें डिक्लाइन करना है इसी को, या इससे ऊपर वाले को, या उससे ऊपर वाले को। तो आपको डिक्लाइन वाली लाइन याद रखनी है। डिक्लाइन वाली लाइन क्या है, देखो ये क्या है डिक्लाइन वाली लाइन, बोलो मेरे साथ, बोलो, बट दे कैन नॉट, बोलो, कम ड्यू टू एन अर्जेंट मीटिंग, देख लो फिर चुप हो गई, बोलो शाबाश, एट अदर प्लेस। समझ में आ गई, ये लाइन याद होगी आपको। लेकिन वे नहीं आ सकते हैं, दे कैन नॉट कम ड्यू टू एन अर्जेंट मीटिंग, वे अर्जेंट मीटिंग की वजह से नहीं आ सकते हैं, एट अदर प्लेस, जो कहाँ पे है, अदर प्लेस। अब इसको कहाँ लिख दोगे आप, अब इसको कहाँ रिप्लेस करनी है बताओ। जैसे कि ये इनविटेशन का एग्जांपल है, आपने ये सारा लिख दिया। अब आपको लिखना कहाँ पे है, आपको लिखना है यहाँ पे। अगर डिक्लाइन होगा तो पहली चीज तो आप क्या करोगे, यहां परिवर्तन कर दोगे, यहां पे क्या लिख दोगे आप, डिक्लाइन।
गॉट इट मतलब समझ गए? यस। दूसरा, एक तो ये परिवर्तन कर दिया आपने, अगर इनविटेशन किसका करना है आपको, रिप्लाई किसका करना है, डिक्लाइनिंग का। दूसरा आपको यहां करना है। अच्छा, इसके लिए क्या लाइन याद करवाई थी मैंने, अभी बताओ दिखाओ। बट दे कैन नॉट कम ड्यू टू एन अर्जेंट मीटिंग एट अदर प्लेस। तो यहाँ पे लिख दोगे, क्या लिखोगे, बट दे कैन नॉट कम, पूरी लिखनी है यहाँ तक है ना, यहीं लिख देता हूँ मैं, पर तुम्हें एक लाइन लिखनी है, कम ड्यू टू एन अर्जेंट मीटिंग एट अदर प्लेस। या इसकी डिटेल भी डाल सकते हो, जैसे कि मान लो ये कहाँ का है, इसमें नहीं दे रखा है तो अदर प्लेस भी डाल सकते हो, या जहाँ इनविटेशन जहाँ से मिला है उससे कहीं दूसरे शहर का नाम भी लिख सकते हो, अदर प्लेस। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई आपको? कर लोगे आराम से, कोई दिक्कत रहेगी नहीं रहेगी? वेरी गुड। तो अब तुम इसका डिक्लाइन बना के बताना मुझे, ठीक है, कमेंट में कि आपको ये आ गया कि नहीं आया, कमेंट करना है निश्चित रूप से। तो इसमें क्या करोगे आप बताओ, कौन सी लाइन चेंज करोगे? नंबर 1 ये वाली, यहाँ पे क्या लिख दोगे, डिक्लाइनिंग। दूसरा क्या करोगे आप यहाँ पे बताओ, वो वाली डिक्लाइनिंग वाली लाइन लिखोगे यहाँ पे। क्लियर है? अच्छी तरह से करके बताना, आए तो ठीक, नहीं तो फिर आपका सॉल्यूशन करूंगा मैं दोबारा से। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों को भेजें जिनको भी फ़ायदा मिल सकता हो।